Hello student, our new topic is refraction of light. Refraction of light. So what is refraction? If there is two medium, one is medium 1 and one is medium 2. Let this medium is air and this medium is water. What will happen when this is a perpendicular line which is perpendicular to this line, which is called interface between two medium, interface between two medium, and this perpendicular line is known as normal. So if any light comes from medium 1, which is known as incident ray, this incident ray comes from medium 1, which is air, and after passing through interface, it goes towards the normal. Its original path should be like this. इसको जाना इधर से चाहिए, लेकिन ये बेंड हो जाती है टुवार्ड्स द नॉर्मल. यहाँ दो वर्ड यूज किया जाता है, टुवार्ड्स द नॉर्मल and away from the normal. When light comes from air to water, means medium 1 to medium 2, the light ray bend towards the normal. It may be away from the normal in another case, but in this case it comes towards the normal. And the bending of light when passing from one medium to another medium is called refraction of light. जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, देखिए लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. अगर कोई आपके पास एक ही मीडियम है, वो चाहे एयर हो या ग्लास हो या वाटर हो, लाइट हमेशा एक ही मीडियम में एक ही स्पीड से और स्ट्रेट लाइन में चलती है. उसकी स्पीड भी कभी नहीं चेंज होती है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. लेकिन जब यही लाइट एक मीडियम से, हमने यहाँ मीडियम को चेंज कर दिया, दूसरे मीडियम में जाती है, तो ये देखा गया कि ये सीधी न जाकर किसी डायरेक्शन में बेंड कर जाती है, किसी एक डायरेक्शन में बेंड कर जाती है. अगर लाइट हम यहाँ से इंसिडेंट करें तो ये दूसरे मीडियम में बेंड कर जाएगी. सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेन, हम यहाँ डेफिनेशन इसकी लिखते हैं, व्हेन एन इंसिडेंट रे of light enters into another transparent medium, its direction of propagation So when an incident ray of light enters into another transparent medium, its direction of propagation changes at the interface of two media.
दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी दो मीडियम होगा तो उसके इंटरफेस से लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लाइट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज चेंजेस। अभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ये मीडियम में डिपेंड करता है कि कौन मीडियम 1 है और कौन मीडियम 2 है। ओके, तो जैसे अगर लाइट की रे टुवार्ड्स द नॉर्मल आती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो इसका मतलब है कि मीडियम 1 इज रेयरर मीडियम। दिस मीडियम इज नोन एज रेयरर मीडियम and this will be denser medium. Means here air is rarer medium, water is denser medium. लेकिन वाटर यहाँ पर डेंसर मीडियम है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, यही वाटर कहीं पर रेयर मीडियम होगा। लाइक हियर दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। medium 1 is water and medium 2 is glass. For example, when light comes from medium 1, then light bends towards the normal. Here glass is denser medium and water is rarer medium. So denser and rarer is comparative quantities. ये कहाँ पर रेयर होगा, कहाँ पर डेंसर होगा, ये डिपेंड करता है कि कैसे मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका और इस तरह से दिखा दीजिए। ये नॉर्मल हो गया और ये मीडियम 1 और हमने इसको ले लिया वाटर, और यहाँ पर हमने मीडियम 2 और इसको हमने ले लिया एयर। व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम मीडियम 1? दिस वाटर इज डेंसर देन एयर, सो मीडियम 1 इज हियर, मीडियम 1 इज डेंसर एंड मीडियम 2 is rarer. So light goes away from the normal. This is actual path and this will go away from the normal. This is refracted ray. So refracted ray goes away from the normal when it comes from denser to rarer, and when light comes from rarer to denser, then it bends towards the normal. So in this case towards the normal, and in this case light goes away from the normal. तब towards the normal कब होगा, away from the normal कब होगा? away from the normal तब होगा जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी। तो यहाँ पर डेंसर मीडियम से आती है, इसकी स्पीड स्लो होती है, जैसे ही वो रेडियल मीडियम में एंटर करती है उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है, तो वो नॉर्मल से दूर चला जाता है। और यहाँ पर इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि क्यों जो है रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन इज काज्ड ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से ना रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, तो इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। जब एक मीडियम में आती है इसकी स्पीड अलग होती है, यहाँ पर इसकी स्पीड अलग और यहाँ पर इसकी स्पीड अलग, तो ये कभी अगर दोनों सेम मीडियम रहेगा तो जितनी स्पीड यहाँ रहेगी उतनी स्पीड यहाँ से ऐसे चला जाता, लेकिन यहाँ मीडियम चेंज हो गया इसलिए इसकी स्पीड तेज़ी से थी, स्लो थी, इसमें यहाँ तेज़ी हो गई, सॉरी, ये स्पीड यहाँ पर
रेयर मीडियम में स्पीड फास्ट होती है। जैसे ही डेंसर में आएगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। डेंसर में स्पीड स्लो होती है, जैसे ही वो रेयर में आएगा उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। तो रिफ्रैक्शन का आपने डेली लाइफ में भी यूज़ देखा होगा कि जब हम किसी वाटर में देखते हैं कि कोई रॉड अगर पार्शियली फिल्ड है तो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। पार्शियली फिल्ड रहेगा तो हमें ये ऐसे रॉड रहेगा पूरा सीधा, लेकिन हमें दिखाई देगा थोड़ा सा बेंड है। तो वही एक तरफ वाटर होता है और एक तरफ एयर होता है और एक तरफ वाटर होता है, वहाँ मीडियम चेंज हो जाता है तो लाइट रेज जो है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो वह इसलिए हमें मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो रेयर मीडियम किसे कहेंगे? रेयर मीडियम ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर ना। स्पीड ऑफ लाइट अगर मोर रहेगी, ज़्यादा रहेगी तो वो रेयर मीडियम होगा। और दूसरा डेंसर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। वो डेंसर मीडियम होगा। तो ये कंपैरेटिव है, कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा रेयर मीडियम होगा, कौन सा डेंसर मीडियम होगा। यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है, तो एयर जो होगा वो रेयर मीडियम होगा क्योंकि इसमें स्पीड ज़्यादा होगी, और वाटर यहाँ पर हो जाएगा डेंसर मीडियम। अच्छा, दूसरा अगर कोई हो, यहाँ पर अगर वाटर हो जाए, यहाँ पर ग्लास हो जाए, तो अब यही वाटर रेयर मीडियम हो जाएगा और ये ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि कोई अगर केवल कह दे ग्लास रेयर है कि डेंसर है तो हम नहीं बता सकते हैं। हमें कंपेयर कराने के लिए दीजिए कि वाटर दे दीजिए तो हम बता देंगे कि ये ग्लास डेंसर है, और यहीं अगर डायमंड दे दिया जाए तो यही ग्लास जो अभी डेंसर मीडियम था ये रेयर मीडियम हो जाएगा और डायमंड डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो डायमंड भी किसी के रिस्पेक्ट में रेयर मीडियम होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो होता है इसी में देखिए, जैसे ये इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्रैक्टेड रे होती है। रिफ्रैक्टेड रे इसको कहते हैं इंटरफेस। ये नॉर्मल, दिस एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल एंगल। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। All these terms are very important, you should know. So what is caused by cause of refraction? So the basic cause of refraction is change in speed of light while passing through two transparent medium. जब भी so the basic cause of refraction is change in speed of light. अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, इसलिए रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। ठीक है, अब जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, यहाँ पर है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का सीधा से मीनिंग हुआ बेंडिंग ऑफ लाइट। व्हेन लाइट goes from one medium to another, the light bends either towards the normal or away from the normal. It depends on the medium, which medium we have. So laws of refraction, there is two laws of refraction. Number one is there is two laws of refraction. Number one is the incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन साइन आई टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन साइन आर इज कांस्टेंट।
तो साइन आई और साइन आर का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसी को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम with respect to first medium. The second law is known as Snell's law. This known as Snell's law. Sin I upon sin R is written as n21 is equal to constant. Means n21 means ये लिखने का तरीका है medium 2, 2 means medium 2, 1 means medium 1. Refractive index of second medium with respect to first medium. So this is very important formula which is known as Snell's law. Means the second law of refraction is known as Snell's law. Sin I upon sin R is equal to n21, where n21 is a constant. n21 means refractive index. Refractive index is a new term which we have to study in the next video.